हालांकि करप्शन के केस में कांग्रेस की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के एक एमपी के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतने नोट बरामद हुए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के भी होश उड़ गए। इन अफसरों ने भी एक साथ इतना कैश पहले कभी नहीं देखा था। 2 दिन से नोटों की काउंटिंग चल रही है और अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हो पाई है। धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनका तीसरा टर्म है। धीरज साहू देसी शराब के बड़े कारोबारी हैं। 4 राज्यों में इनका व्यापार फैला हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उड़ीसा में धीरज साहू की कंपनी के दफ्तर में रेड की तो कई कमरों में लोहे की अलमारियों में फाइलों की जगह नोटों की गड्डियां भरी थी। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिस दफ्तर में नोट भरे मिले वो बोलांगीर से 30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा में है। इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने मशीनों से नोटों को गिनकर बैग में रखा, लेकिन जब बैग कम पड़ गए तो नोट बोरियों में भरे गए और उसके बाद एक ट्रक में डालकर इन्हें बैंक ले जाया गया। आप सोचिए, इनकम टैक्स विभाग ने 156 बैग में नोट भरे, लेकिन वो भी जब कम पड़े तो बोरियां मंगवानी पड़ी। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने वाली मशीनें लगातार चलने के कारण ओवरहीट हो गई, बंद हो गई। इसलिए बीच में नोटों के गिनती का काम रोकना पड़ा। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनी वेस्टर्न उड़ीसा की सबसे बड़ी देसी शराब बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और दूसरे मेंबर भी शामिल हैं। ओडिशा का कारोबार धीरज साहू के भाई संजय साहू और दीपक साहू संभालते हैं। इनकम टैक्स ने 220 करोड़ की रकम को अभी सीज नहीं किया है, क्योंकि अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है और इस कंपनी के दूसरे ठिकानों पर अभी रेड चल रही है। जब यह पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट जारी करेगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में नोटों की बरामदगी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। मोदी ने नोटों से भरी अलमारी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? इसके बाद झारखंड से गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया। निशिकांत ने राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की फोटो ट्विटर पर पोस्ट की और इसके बाद निशिकांत ने कहा, अभी तो धीरज साहू के ठिकानों में सील किए गए 20 कमरों में से 5 कमरे ही खुले हैं। जब सारे कमरे खुल जाएंगे और नोटों की काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो यह रकम हजारों करोड़ में पहुंच सकती है। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैयां डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने
इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसका हिसाब किताब अलग होगा। केवल मैं कैश की बात कर रहा हूं। बीजेपी के नेता धीरज साहू के बहाने लगातार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मामला ऐसा है जिस पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश से धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नोटों की गड्डियों के बजाय मोदी के ट्वीट की बात की। कहा कि हर छोटी बड़ी बात पर प्रधानमंत्री का सियासी जवाब अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी अब ट्रोल मंत्री हो गए हैं। प्रधानमंत्री का जो सफर शुरू हुआ था परिधान मंत्री से प्रचार मंत्री बनने का, अब वो ट्रोल मंत्रालय पर आकर रुक चुका है। प्रधानमंत्री अब ट्रोल मंत्रालय का पूरा दारोमदार उठा चुके हैं। उनको ट्रोल मंत्री एक नियुक्त करना था, उन्होंने अपने लोगों को मौका दिया, लेकिन लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की आशा थी। अगर प्रधानमंत्री की आप सोशल मीडिया की आजकल की पोस्ट देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। सुप्रिया श्रीनेश ने असली इल्जाम के बारे में कुछ कहने के बजाय इधर उधर की बात की। और वैसे कांग्रेस के किसी भी नेता से इस मामले में जवाब की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, जब खुद धीरज साहू ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने नोटों का पहाड़ कैसे इकट्ठा किया, इतने नोट कहां से लाए, कौन से बिजनेस से इतना माल कमाया, और अगर पैसा जायज है तो फिर छुपाया क्यों। इन सवालों के जवाब धीरज साहू कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वही धीरज साहू हैं जिन्होंने 5 साल पहले जब राज्यसभा के इलेक्शन में एफिडेविट फाइल किया था तो उसमें अपनी कुल प्रॉपर्टी 34 करोड़ रुपए की बताई थी। 2018 में धीरज साहू पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया गया था। यह बात भी एफिडेविट में कही गई है। इसके अलावा 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में धीरज साहू ने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज्यादा बताई थी, लेकिन 5 साल बाद इन्हीं धीरज साहू के ठिकानों से 220 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। अलमारियां नोटों से भरी पड़ी हैं। तो धीरज साहू से पूछा जाएगा उनके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया था जो नोट उगलने लगा। वो कौन से पेड़ हैं जिन पर ये नोट उगे। कुल मिलाकर पैसा करप्शन का है, शराब के काले धंधे का है। इसलिए अब धीरज साहू का जो होगा सो होगा, लेकिन उनके चक्कर में अब करप्शन के मुद्दे पर राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।